नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब दोस्तों? सुबह सुबह अभी इस वक्त ऑफिस में हूँ। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑफिस में इतनी हरियाली है और एक अलग पॉजिटिव माइंडसेट होता है यहाँ आते हुए, तो अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है कि आते ही कमरे में जाके बैठ जाना ऑफिस रूम में, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क हमारा 10 बजे के बाद शुरू होता है, तो मुझे ना एक अजीब सा लगता है, क्योंकि हम लोग कई सालों से एक आदत से घिर चुके हैं कि जैसे ही हम थोड़ा भी अकेले बैठते हैं, हम अपना मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। और कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे खुद को ये करते हुए देखना अच्छा ही नहीं लगता। मैं कहाँ आती हूँ सुबह ऑफिस पहुँचने के बाद, जब तक काम शुरू नहीं होता। चलेंगे आप मेरे साथ? चलिए नेचर वॉक करते हैं, आइए। चलिए शुरुआत करते हैं खूबसूरत पेड़ से। इमेजिन कर सकते हैं कितना पुराना पेड़ होगा, इसकी जड़ें देखिए, कितने ये लोग डिपेंड हैं, कितनी सारी जड़ें डिपेंड है एक सिंगल पेड़ के ऊपर। और यहाँ मैं आपको ले जाती हूँ विलेज कॉम्प्लेक्स में। हालांकि मैं आपको ये वीडियो में पहले भी अपना ऑफिस का ये एरिया दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज इसको हम ऑफिस के तरीके से नहीं, नेचर वॉक करते हुए देखेंगे। इसके बाद मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आप बस मैं जो महसूस करने जा रही हूँ ना, वो महसूस करिए। चिड़ियाओं की आवाज़ें और शांति। छोटी छोटी गिलहरियाँ। चिड़ियाओं की बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ पे है, क्योंकि जानवरों को, पंछियों को यही चाहिए होता है, प्रकृति की गोद में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आराम से उन्हें अपना भोजन मिलता रहता है। घर बनाने के लिए पेड़ हैं, बस अपना सुखी जीवन जीते हैं ये लोग। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। देखिए गिलहरियाँ, देखिए कितनी सारी। सोचिए ये हमारा घर हो। हमें लगता है गांव में लोगों के पास एसी नहीं होता, सुविधाएं नहीं होती। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके पास वो सुकून होता है जो हमारे पास नहीं होता। इसी सुकून को आप महसूस कर पाएँ, आप कुछ पल जी पाएँ, उसके लिए बना है ये विलेज कॉम्प्लेक्स मेरे ऑफिस में। और हर सुबह कमरे में बैठने के बजाय मैं यहाँ आके अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ। और मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि आप आँख बंद करके ही करें। मैं आँखें खोल के इस पूरी हरियाली को, इन चिड़ियाओं की आवाज़ को दिन भर के लिए अपनी एनर्जी बनाती हूँ और फिर पॉजिटिव माइंड के साथ काम करती हूँ।
कैसा लगा आप लोगों को नेचर वॉक? मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और आपको पता है, समय के साथ एक चीज़ जो मैंने सीखी, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई, वो थी शांत रहना। मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत जल्दी किसी भी बात पे रिएक्ट करती थी, और मतलब नहीं भी ज़रूरत है तो भी आंसर्स देती थी। सामने वाला शायद हिचक कर या एक मेरी रिस्पेक्ट करते हुए मुझे ये चीज़ बोल नहीं पाता था, लेकिन खुद जब सेल्फ रियलाइजेशन आपकी लाइफ में आपको होने लगता है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं खुद शाम को सोने से पहले, यानी कि रात को सोने से पहले जब योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो ये ज़रूर सोचती हूँ, कुछ समय ये इस सोच को देती हूँ कि मैंने दिन भर में आज क्या किया, और कहीं मुझसे कोई अनजाने में गलती तो नहीं हुई। क्योंकि एक चीज़ मैं जानती हूँ दोस्तों, कि मैं जानबूझ के गलती करती ही नहीं। मुझे ऐसा, मेरा मैकेनिज़्म है ही नहीं, मतलब इस तरह का मुझे ना सिखाया गया, ना मुझे इस तरह से कोई ट्रेनिंग मिली है कि आप दूसरे को दुखी करिए, दूसरे के लिए बुरा बोलिए। जब तक मैं हर्ट नहीं हो जाऊंगी तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आसपास का माहौल अच्छा रखूँ, खुश रखूँ, और सब मेरे से जो एटलीस्ट मेरे आसपास जो बैठे हैं उनके मुंह में भी एक प्यारी सी स्माइल हो। और इसी एम के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ। अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है, और आगे भी मुझे यही उम्मीद है कि बहुत अच्छी चलेगी। तो पॉजिटिविटी को अपनाइए प्लीज़। रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये अननेसेसरी जो ईगो है इसको ख़त्म कर दीजिए। मैं आदमी हूँ, तुम मुझसे छुप के रखो, ये वाली फीलिंग ख़त्म कर दीजिए। हम सीनियर हैं, तुम जूनियर हो, ये वाली फीलिंग ख़त्म कर लीजिए। दोस्तों, ये मैं क्योंकि ऑफिस कैंपस में खड़ी हूँ इसलिए मैं ऑफिशियल बातें कर रही हूँ, ये घरेलू बातें नहीं है। क्योंकि ऑफिस में जो मैं, क्योंकि एक गैप के बाद आई थी, और मैंने ये देखा कि कुछ एक बड़ी नई और डिफरेंट चीज़ें डेवलप हो रही है नए बच्चों में, जो हम लोग के टाइम पे थी ही नहीं। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं सास की तरह बात कर रही हूँ कि मेरे टाइम पे ऐसा था और अब नहीं है। मैं अच्छी चीज़ों की बात नहीं करी, अच्छी चीज़ें बहुत सारी है, जो कॉन्फिडेंस है इन बच्चों में, जो कम एज में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो इनके सैलरीज़ हैं वो मतलब बहुत बढ़िया। लेकिन साथ में जो गलत चीज़ आ रही है इन लोगों में, वो आ रहा है बड़प्पन, मतलब अननेसेसरी एक क्या बोलते हैं उसके लिए, मेरे को शब्द इस समय तो याद नहीं आ रहा, कि अक्सर मैं इन बच्चों को बोलते हुए देख रही हूँ कि मैं सीनियर हूँ और मेरी रिस्पेक्ट करो। और जानते हैं दोस्तों, ये सीनियरिटी किसको बोल रहे हैं? कि मैं क्लास में तुमसे बड़ी थी। अरे इतने साल हो गए नौकरी करते हुए मुझे, मतलब मैं तो अब बिल्कुल ही आगे निकल चुकी हूँ उन लोगों से। 20 साल का एटलीस्ट गैप हो रहा है इनके और मेरी नौकरी में, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं होती, या कभी मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं सीनियर हूँ और तुम मेरी सुनो। इनफैक्ट मैं सच बताऊँ आपको, मैं इन लोगों से सीख रही हूँ। ये लोग रोज़ मुझे एक नई सीख दे रहे हैं, मुझे नए तरीके से सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी को ऐसे भी जिया जा सकता है। तो जब हम इन यंग बच्चों से सीख सकते हैं, तो ये यंग बच्चे हमसे क्यों नहीं सीख सकते? आशा करती हूँ अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, यंग जनरेशन, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अपने ऑफिस को खुशनुमा बनाइए, और नेचर वॉक ज़रूर करिए, और लाइफ में कामनेस और शांति लेके आइए। फ़िलहाल बहुत ज्ञान दे दिया मैंने दोस्तों, अब चलती हूँ, मेरा ऑफिस ऑलमोस्ट शुरू होने जा रहा होगा। फिर मिलूँगी आपसे। नमस्कार।